अरे भाई ये क्या हो रहा है? इतने बच्चे हंस क्यों रहे हैं? किस बात पे हंस रहे हैं आप लोग? हाँ, इतनी फन और मस्ती चल रही है यहाँ पर पार्क में, और उसमें एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में मसरूफ है। क्या हो रहा है भाई? हेलो, पढ़ाई कर रहे हो? लेकिन ये कौन सी जगह है? पार्क। पार्क। और पार्क में हम क्या करते हैं? फन करते हैं, खेलते हैं। यहाँ पे बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और बेटा आप क्या कर रहे हो? मैं होमवर्क कर रहा हूँ टीचर। तो ये तो गलत बात हुई ना। इस तरह आपके कैसे दोस्त बनेंगे बताएं? सब बच्चे अलग अलग ग्रुप्स में खेल रहे हैं और आप यहाँ अकेले बैठ के होमवर्क कर रहे हो। ये बोरिंग नहीं है? बोरिंग है, तभी तो बच्चे हंस रहे हैं आप पे। आप नहीं चाहते आप भी नए दोस्त बनाएं? दोस्त बनाना चाहते हैं? यस। दोस्त बनाना चाहते हैं ना, और फन मस्ती करना चाहते हैं? यस। होमवर्क तो आप ट्यूशन में कर सकते हो, स्कूल में कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। पार्क कौन सी जगह है होमवर्क करने के लिए? ओके, चले जल्दी से अपना बैग पैक करें आप और आ जाएं ताकि हम बहुत सारी फन और मस्ती करें। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आप सबको वेलकम करती हूं फन और मस्ती से भरे हुए प्रोग्राम में जिसका नाम है क्रिएटिव किड्स, और जिसे आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट चैनल पीटीवी होम पर। जी, तो हम यहाँ पर पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। अच्छा मुझे बताएं बच्चों कि आप लोग जब बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो आप जब खेल कूद करते हैं तो ये एक्टिविटीज़ आपके लिए कितना ज़रूरी है? मुझे बताएं, ज़रूरी है ना? यस। आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है और आपकी मेंटल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। और जब आप पार्क में आते हैं तो वहाँ की जो नेचर होती है, देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है ना? तो उससे क्या होता है कि आपका मूड और बेहतर होता है और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। और दूसरा फ़ायदा कौन सा है बाहर निकल के खेल कूद करने का? मुझे आप लोग बताएं कौन सा फ़ायदा है? मजा करने का। आप बहुत ज़्यादा फन करते हो, मज़े करते हो। और कौन सा फ़ायदा है? फ्रेश एयर मिलती है, बहुत अच्छा। और दोस्त बनते हैं भाई, है ना? सोशलाइज होते हो। आप जब घर पे बैठे रहोगे अपने फ़ोन के साथ तो बताओ आपके कैसे दोस्त बनेंगे? आप बाहर निकलोगे, आप कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे तो उससे ये है कि आप सोशलाइज होगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपके दोस्त बनेंगे और आप और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे अपने स्कूल लाइफ में भी। जो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। जी नाजरीन, तो यहाँ पर फन एंटरटेनमेंट चल रहा है और देखें ये बच्चा अभी पढ़ाई में मसरूफ़ था और अब किस तरीके से हमने इसको जो है वो अपने साथ जो है वो मिला लिया है और अब ये बच्चा जो है वो खेल कूद में मसरूफ़ है। आप सब भी खेलना चाहते हैं? जी, तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट। लड़कों का तो क्रिकेट ही गेम फेवरेट होता है। फुटबॉल और पकड़न पकड़ाई खेला है कभी? जी। सबको पसंद है? यस। मंकी भैया, आपका चोरी करने के अलावा और कौन सा फेवरेट गेम है? मेरा फेवरेट गेम तो बच्चों को तंग करना है। ये हम सब जानते हैं, कुछ और बताएं आप जिससे आप फिट रहते हो। ये इतनी फिटनेस का क्या राज है? इतनी तेजी से भागते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं रोजाना वर्जिश करता हूँ। कौन सी वाली वर्जिश करते हैं? ये वाली वर्जिश करके दिखाएं ना भाई। ये तो जंपिंग कैसल में बच्चे भी कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है जंपिंग कर? गुड गुड। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे हम गेम खेलने लगे हैं और वो गेम है पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। उससे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ एक पहेली। ओके, तो देखते हैं आप सब में से कौन इंटेलिजेंट है। मुझे तो ये बच्चा लग रहा है ज़हीन, ये दे देगा जवाब। मुझे लग रहा है पहेली का जवाब दे। अच्छा, सब बच्चे जो है वो गौर से सुनेंगे। मैं जो पहेली पूछने लगी हूँ, आप में से जो आंसर मुझे देगा ना पहेली का, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट बच्चा कहलाएगा। मैं भी आपसे पहेली पूछूंगा। अच्छा, ये भी बच्चा भी मुझसे पूछेगा पहेली? ओके ओके, गुड है गुड है। सबसे पूछिएगा ना, सिर्फ मुझे टारगेट नहीं करें, सबसे पूछिएगा। ओके जी, तो आप सबसे मैं पहेली पूछने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में नहीं खाते? अच्छा जी, तो ये बच्चे ने हैंड रेस किया है। आप आंसर जानते हैं? चले आ जाएं फिर यहाँ सबके सामने आके देना आंसर।
अच्छा ये शाबाश जी, बताइए। हम ब्रेकफास्ट में लंच और डिनर नहीं खाते। वाह भाई, बच्चा इंटेलिजेंट है, तालियां हो जाएं भाई। गुड आंसर। जाइए, हम ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली सी बात है कि लंच और डिनर नहीं कर सकते ना। गुड 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 जी बेटा, आप पहेली पूछने लगे थे, आप पहेली पूछे, लेकिन सबसे आप सब चाहते हैं पहेली पूछे, आंसर दे। अच्छा ये बच्चा तो इंटेलिजेंट हो गया है काउंट। अब आप चलो 100 घोड़े एक लगाम, आगे पीछे सब तमाम। किसी को आता है? सही जहानत दिखाइए, होमवर्क करने का देखें ना, सही जहानत दिखाइए बच्चे ने। मैं आंसर बताऊं? अब ऐसा करें ना, कुछ इनको हिंट्स तो दे दे, इतने मासूम बच्चे हैं बेचारे। वो परेशान। इस्लाम से मुतल्लिक है, कोई हम और वो hint दो जुम्मे ना। के दिन पढ़ते हैं। आसानी वाली कोई आसान सी हिंट दे दो। जिसका नाम तेज से आता है, ते क्या? तेज से आता है, ते। अब बच्चे ने हैंड रेस की है। कौन सा? अच्छा बेटा, तेज, तेज। मैं बताऊं? मंकी को आता है? आपने पहेली सुनी इनकी? मंकी इंटेलिजेंट लग रहा है नहीं? अच्छा मंकी कह रहा है इंटेलिजेंट है ये। अच्छा इसका आंसर जो है वो तस्बीह तो नहीं है? जी हाँ, करेक्ट आंसर। वाओ, मैं इंटेलिजेंट। पहले आंसर, तालियां बजा दे मेरे लिए। गुड 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 भाई, जबरदस्त जबरदस्त। समझ आया आप सबको? जी। वेल डन। बच्चे ने एक पहेली पूछी है, तो अब आप लोग चाहते हैं कि मंकी भी कोई पहेली पूछे? जी। आप सबसे? Yes. चले, जी। ओके ओके, एक और वंस मोर होना चाहिए भाई, एक और होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं हम नाराज हो गए हैं, हम एक और पहेली पूछेंगे। तो इस दफा मंकी आप पूछ लें कोई पहेली। मैं एक पहले पूछूंगा। हाँ, अच्छी अच्छी हिंट्स दीजिएगा बच्चों को। अच्छा ये बताएं, वो एक घर में 40 आदमी, बताएं बताएं बताएं। एक घर में 40 आदमी, और सबके सर पे लाल टोपी। सबके सर पे लाल टोपी भी। जी 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 जी। वो बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है। कौन कौन कौन? जी इधर आओ इधर आओ। आ जाओ, आंसर आता है तो आ जाओ सामने। बाकी बच्चे कंफ्यूज है, सोच रहे हैं। बताओ बताओ, इधर आओ इधर आओ। हाँ बैठो मेरे पास, बैठो बैठो। अब बताओ, एक घर में 40 आदमी, सबके सर पे लाल टोपी। हाँ, मस्जिद? नहीं नहीं भाई, गलत जवाब है, जाओ वापस जाओ। जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ। अच्छा भाई, और हिंट चाहिए आपको? Yes. थोड़ा और आसान कर देना मंकी भैया। वो 40 के 40 आदमी ना खाना पकाने और चीज़ें गर्म करने के काम आते हैं। खाना पकाने और चीजें गर्म करने के काम आते हैं। शेफ और कुक। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बच्चा, बुला लूं इसको आपके पास? बुला कौन है? आ जाओ बेटा। हाँ भाई तुम बताओ। जिम खाना। जिम खाना? जाओ बेटा वहीं बैठ के खाना खाओ चलो। अच्छा जी, और कोई हिंट दे देना आसान सी। वो हर घर में किचन के अंदर होता है, वो आदमी किचन के अंदर होते हैं। भाई मुझे तो समझ में आ गया है, आप लोग भी सोचें क्या हो सकता है। किचन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो 40 आदमी हैं और लाल टोपी पहनते लाल हैं? टोपी, लाल टोपी। और एक घर के अंदर रहते हैं। एक घर के अंदर वो रहते हैं। घर जो है वो उसकी शेप कैसी है? चकोर चकोर। हाँ, मैं समझ गई हूँ। अच्छा आपको पता है, ये बच्ची आंसर देना चाहती है, पूछ ले इससे। हाँ हाँ बुलाओ उसको, जी, बाहर बेटा। बाहर बुलाओ। इधर आप बाजी के पास खड़े होकर बताओ। चलो बताओ आंसर क्या है। मैं मुझे पता था, कैच बॉक्स। जी नाजरीन, तो यहाँ पर जो है वो मस्ती मजाक तो चल ही रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और वो सब जानने के लिए क्या करना है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक से पहले चल रहा था कुछ दिमाग का खेल, और अब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी की तरफ बच्चों को लेकर आएंगे, ताकि वो मेंटली फिट होने के साथ साथ फिजिकल फिट भी रहें। भाई बहुत ज़रूरी है जी। तो यहाँ पर हम खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा गेम, जो कि सबका फेवरेट होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबका ही फेवरेट गेम है। बड़े हों छोटे हों, पकड़न पकड़ाई।
गेम में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सबको तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बच्चे थक जाएंगे, फिर हमें और एक्टिविटी के लिए भी बच्चे इन्वॉल्व करने। अच्छा अभी आप दोनों आ जाइए बेटा। ओके, और क्या करें, एक आप आ जाइए, आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें। ओके ओके ओके, आप आ जाइए, कम। ओके, तो हमारे पास 4 गर्ल्स हो चुकी हैं। ओके, आपको पता है सब पकड़म पकड़ाई तो खेला ही होगा, सब ने खेला हुआ होता है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, वो एक एक्टिविटी होती है, पुकम पुकाई होती है, यही कहते हैं ना उसको। स्टार्ट करते हैं, हम करें स्टार्ट, लेट्स सी, देखते हैं कौन आउट होता है। 4 पे ही हम कर लेते हैं। ये आउट हुई है ना इनका, हाँ राइट, वो बिल्कुल ठीक है। यू एंड नाउ इनकी टर्न है। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास पूरा मैदान आप समझ लें आपका ही है, और आपने यहीं पे भागना है और यहीं पे पकड़ना है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं आप इन तीनों को पकड़ सकती हैं या नहीं, ठीक है। फास्ट भागना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइज रेडी? चलें, मैं 1 2 3 गो कहूँगी, आप सबने देखना है, इनको कोई चीटिंग ना कर रहा, ओके। चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। वाओ, चलें भाई, आप लोग भाई कुछ ना कुछ कहते रहें, इनको चेयर अप करते रहें कि ये, और देखते रहें कोई चीटिंग ना करे भाई। जहाँ 2 नजर आ रही हैं बच्चियाँ, वहीं टारगेट करिए। ओके, पकड़ लिया, एक को तो पकड़ लिया। चले, आप तो आउट हो गई गेम से। ओके, बाकी 2 हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं इनको भी पकड़ सकती हैं आप या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत एनर्जी लगती है इसमें, लेकिन उतनी ही आपकी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस भी भाई स्ट्रांग होती है। भाई अब कौन बचा है? भाई रेड वाली एक बच्ची रह गई है, इनको पकड़ के दिखाएं आप। ये आपको टक्कर का मुकाबला दे रही हैं, कह रही है मुझे पकड़ नहीं सकती है। क्या नाम है आपका? गुफैरा। ओके गुफैरा, पकड़ लीजिए भाई, पकड़ के दिखाए इनको। चलें भाई, मंकी भैया देख रहे हैं आपसे ज्यादा स्पीड रखती हैं, वो ज्यादा फिट है आपसे। मुकाबला सख्त है भाई। आपको क्या लगता है जुखैरा पकड़ लेगी या वो बच के निकल जाएगी? वो कह रहा है बच के निकल जाएगी, और कौन कह रहा है पकड़ लेगी? ये एक बच्चे कह रहे हैं पकड़ लेगी। अब देखते हैं भाई। ओ गॉड, ओ गॉड, मंकी भैया आप देख रहे हैं कुछ जेलसी फैक्टर आ रहा है। आप खुद को कहते हैं कि मैं सबसे तेज भागता हूँ, वो बच्ची आपसे ज्यादा तेज भाग रही है, पकड़न में नहीं आ रही है। टच कर लिया था, टच कर लिया था भाई, टच कर लिया था। सो विनर है हमारे पास भाई गुफैरा। इस हमारे जो गेम हम खेल रहे थे इसकी विनर हैं। इन्होंने तीनों टारगेट को टाइम से पकड़ लिया। थर्ड वाले टारगेट ने थोड़ा सा आपको टफ टाइम दिया है ना, लेकिन मंकी ने थोड़ी आपकी हेल्प कर दी उसमें। जी दोस्तों, तो यहाँ पे फन और एंटरटेनमेंट चल रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारा पकड़न पकड़ाई का सेगमेंट हुआ और बच्चियों ने जो है वो क्या एफर्ट्स दिखाई भाई, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी एनर्जेटिक, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, आपकी मेंटल फिटनेस के लिए। मैं हर प्रोग्राम में ये बात कहती हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों को आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, ताकि वो बेहतर तरीके से, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो अच्छी स्टडी करें, तो वो स्टडी में भी, स्टडीज़ के मामले में भी और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो मेंटल फिट होंगे, फिज़िकल फिट होंगे, तो हर फील्ड को अचीव कर सकते हैं, हर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मंकी भैया बच्चे को क्यों तंग कर रहे हैं? ये क्या? आप मेरे पास आ जाओ। मंकी भैया ये क्या हरकत है? मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे जूता चाहिए। तो आपके पैर पे चोट लगी है तो आपको जूते और मोजे में फर्क नहीं पता आपको? नहीं, वो जूता है, मैंने चक्के भी देखा है। ओह, अपने बच्चे का मौजा खराब कर दिया। नहीं, खराब नहीं किया मैंने, तो सिर्फ चेक किया है, मजबूत जूता है। ऐसे थोड़ी होता है मंकी भैया, आप तो बच्चों के दोस्त है ना। नहीं, कोई दोस्त नहीं हूँ।
आपको चलिए, आपको मौजे चाहिए, आपको नए मौजे मिल जाएंगे। ये बच्चे के अपने सॉक्स हैं, ऐसे थोड़ी कोई करता है कि उतार के मुझे दे दो, ऐसे बुरी बात होती है। मंकी भैया ऐसे आप बेइज्जती करवा रहे हैं बच्चों के सामने। बेटा जाके दोस्ती करो, और जो है ना मंकी भैया आइंदा ये हरकत नहीं करनी है आपने बस। ठीक है, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? पक्की बात है? पक्की बात। चलो दोस्ती करो। ठीक है, दोस्ती अब मुझे हो अपने गई। जूते दो। नहीं, नया दिलाऊंगा। नया क्यों दिलाओगे भाई? मुझे यही वाले चाहिए। नहीं। वापस जाओ, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। कुट्टी कुट्टी कुट्टी, मैं जा रहा हूँ। भाई दोस्ती का ये मतलब थोड़ी होता है। बेटा आप जाओ, जाके बैठो। ये कौन सा दोस्ती का मतलब है भाई कि दोस्त हो तो मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। जी दोस्तों, तो बच्चों के साथ तो मजे मजे की गुफ्तगू और फन एंटरटेनमेंट तो चल ही रहा है। आप लोग भी जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। अभी ये फन और भी चलेगा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही फन और मस्ती चल रही है, लेकिन अब टाइम हो गया है स्टोरी टाइम का, जिसका आप सब भी बेसब्री से इंतज़ार करते हो। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, और यहाँ पर बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा स्टोरी टाइम। तो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वक्त आ गया है, और बातूनी भैया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो आइए देखते हैं आज बातूनी भैया कौन सी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बातूनी भैया, तो कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। अब आप क्या सुनाने वाले हैं? चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था भाई, उस गांव में जो रहने वाले लोग थे सब बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में कहीं से एक चूहा बहुत सारे चूहों को लेकर के आ गया। सब चूहे मटक पटक के। वो गांव में आए और आने के बाद उन्होंने गांव पे कर लिया कब्जा। अब देखो, एक चूहा इधर से आए, एक चूहा उधर से आए, कोई चूहा नीचे से, कोई पीछे से। अब गांव वाले तो हो गए परेशान। ओ मेरे खुदा, क्या करें, इन चूहों से कैसे जान छुड़ाएं? तो गांव के लोगों ने कहा, क्या या अल्लाह हमारी मदद कर और कोई ऐसा आदमी भेज जो इन चूहों से हमारी निजात दिलाए। तो करना अल्लाह का ये हुआ कि उस गांव में लाल, नीले और पीले कपड़े पहने हुए, पीले रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी आया जिसके हाथ में थी बांसुरी। उस बांसुरी वाले शख्स ने गांव में दाखिल होकर देखा कि यहाँ तो इतने सारे चूहे हैं, भाई इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उसने गांव वालों को खुद ही कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसा हुनर है कि मैं ऐसी धुन बजाना जानता हूँ जिससे चूहे नाचते हुए, मटकते हुए जैसे आए हैं वैसे निकल जाएंगे। हाँ, जैसे आए हैं वैसे ही निकल जाएंगे। और फिर क्या हुआ? जैसे ही उस शख्स ने अपनी मखसूस धुन बजाई, उस धुन को सुनकर चूहे, यानी उस धुन को सुनते ही चूहे मस्त हो गए, पागल हो गए, होश खो बैठे। और उस धुन को सुनने के बाद उस आदमी के पीछे दरिया तक चले गए। भाई यहाँ तक तो मामला सही हो गया ना, लेकिन एक अच्छी सी मजेदार सी बात जो कि मैंने आपको बताई नहीं। उस शख्स ने ऐसा किया क्यों? बताओ। क्योंकि उसने बांसुरी बजाई। बांसुरी तो बजाई, मगर किस खुशी में बजाई? चूहे को निकलने थे, और गांव वालों ने उससे एक वादा किया था, अगर तुम किसी तरह इन चूहों को भगा दो तो हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। लेकिन जब वो चूहों को लेकर दरिया के किनारे गया और चूहे एक एक करके दरिया में छलांग लगाते रहे, पुक पुक पुक, तो सारे चूहे हो गए खाली और गांव हो गया बिल्कुल चूहों से पाक। अब पता है क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे ही वो शख्स गांव में वापस आया तो गांव के लोगों ने कहा, जाओ भाई जाओ, हमारा काम तो हो गया, हम तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, जाओ।
बुरी बात। उसने कहा अब जरा ठहरो, मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास एक और मैजिक क्या है। तो जरा सोचो सोचो सोचो। हाँ वापस बुला लिए, मगर किससे फिर हुआ क्या? उसने जैसे ही धुन बजाई ना, तो वो सारे चूहे जो पानी में गए थे, सारे चूहे थे पतले पतले से, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकले ना, तो ये इतने मोटे मोटे चूहे बाहर आए। पानी भर गया उनके अंदर। उनके पेट में था पानी और उनको लग रही थी भूख, क्योंकि काफी दिन से खाना नहीं खाया था। वो दौड़े गांव की जानिब और उन्हें हर चीज नोच नोच के खा ली, हर चीज। टक 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 टक। अब गांव वाले हो गए फिर परेशान। उन्होंने हाथ जोड़ लिए भाई आपके उस आदमी के सामने जिसने लाल नीले और पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, और एक टोपी भी थी जिसपे लाल रंग का एक छोटा सा कोई खूबसूरत सा फूल नुमा कोई चीज लटक रही थी। उससे कहा भाई खुदा के वास्ते ये जितने भी चूहे हैं ना, इनको भगा दो, और मैंने आपसे जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। उसने फिर से एक खूबसूरत सी धुन बजाई। उस धुन को सुनने के बाद चूहे वापस उसका पीछा करते 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 दरिया के पानी के पास गए, और फिर से सारे चूहे दरिया में उतर गए। गांव वालों ने इस बार पता है क्या किया? हाँ बताओ बताओ क्या किया होगा, बताओ। बहुत सारा इनाम दिया, शाबाश। गांव वालों ने अपना वादा पूरा किया, और फिर उस शख्स ने जिसने लाल नीले और पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, उसने कहा गांव वालों, अभी तो मैं यहाँ से अपना वादा पूरा करके जा रहा हूँ, मगर याद रखना, अगर तुमने किसी से वादा किया हो तो उस वादे को लाजमी पूरा करो। गांव वालों ने ये बात जहन में बिठा ली और एक बड़े से पत्थर के ऊपर ये वाकया लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, इससे हमने ये सीखा कि जब भी किसी से कोई वादा करें तो उसको लाजमी पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? जी दोस्तों, तो ये था हमारा स्टोरी टाइम, और जिसमें बातूनी भैया ने बहुत ही मज़ेदार कहानी जो है वो बच्चों को सुनाई है, और बच्चों ने बहुत ही मज़े से उस कहानी को सुना। और कहानी का उन्वान था कि जो वादा करो उसे पूरा करो। तो इसी खूबसूरत बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ आज के इस प्रोग्राम से। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात नई फ़न और मस्ती के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने हमारे सेट पे बहुत रौनकें बिखेर दी थी, तो इनको हम खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। इनके लिए तहाइफ मौजूद हैं यहाँ पर, और बातूनी भैया से रिक्वेस्ट करूँगी कि गिफ्ट्स को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।